जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग द स्मार्ट सिलेबस, जिसमें जो चंद टॉपिक्स हैं वो मिसिंग भी हैं, तो वो इंशाल्लाह बाद में आपके साथ शेयर होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो स्मार्ट सिलेबस जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 5 के वो क्वेश्चंस जो कि अब सिलेबस का हिस्सा हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, दैट इज 5.1, which is explain the difference between tangential velocity and the angular velocity. If one of these is given for a wheel of non-radius, how will you find the other? तो अगर आपने एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस बताना है, और ये बताना है कि अगर एक उसमें से गिवन है तो दूसरी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये चीज आप लोग फाइंड करना चाह रहे हैं जी। तो जी, एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर होती है, दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो हम लोगों ने इसके हवाले से ये वर्ड पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। व्हाइल टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाइल टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये एक दोनों में डिफरेंस आ गया। फिर दूसरा वो आपसे पूछ रहा है कि यूनिट, ओमेगा का यूनिट जो है वो भी आप बता सकते हैं कि ओमेगा का यूनिट क्या था जी, दैट इज रेडियन पर सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों में फर्क आ गया, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी आपने ये भी बताना है कि अगर एक इसमें से गिवन है तो हाउ वी कैन फाइंड द अदर, तो दूसरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कि अगर एक गिवन है तो दूसरी आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। अगर एक गिवन है तो दूसरी जो है वो आप उसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5.2, what is meant by centripetal force and why is it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन वैसे हम टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। ये इसकी मतलब डेफिनेशन आ जाएगी। और जो इसका फार्मूला है मैथमेटिकली, इट इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। ये इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। द फोर्स विच compels the body to move along a circular path is called centripetal force। मतलब दोनों तरह से, the force needed to bend the straight path of the particle into a circular path भी कह सकते हैं, या वो फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवा रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर बाकी अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सेंटर की तरफ मतलब आपको इसकी जो है वो डायरेक्शन मिलती है, वो चीज हम फाइंड करते हैं। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी विल मूव अलोंग द टेंजेंट। जैसे हमने डिस्कशन ये की थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल, मूव कर रहा है, तो ये फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा है। जहां कहीं आप ये फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5.3, व्हाट इज मेंट बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी जी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन थी, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल is defined as the product of its mass and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation, ठीक है।
ये इसकी डेफिनेशन आ गई, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैथमेटिकली आप इसको यूं लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये इसका जो है वो रिलेशन आ जाता है फॉर अ पॉइंट मास। हम इसको यूं डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी? फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल as during the angular motion which is played by mass during linear motion, ठीक है। तो वही रोल है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कि मास का रोल होता है लीनियर मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास प्लेज ड्यूरिंग द लीनियर मोशन। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाएगी। यहाँ तक आंसर इसका काफी है, आपको मजीद लिखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 5.4 which is what is meant by angular momentum, explain the law of conservation of angular momentum। angular momentum क्या है और उसका जो है ये, अब ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन अगर शॉर्ट में आ रहा है तो फिर खाली आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। वो डेफिनेशन क्या थी जी? द प्रोडक्ट ऑफ द moment of inertia and the angular velocity of a rotating body is called angular acceleration, angular momentum। मतलब ये अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं तो ये जो कि इसका जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ जी, ये इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, विच इज आर क्रॉस पी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, अगर वैल्यू लिख रहे हैं, अगर वैल्यू लिख रहे हैं तो इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएगा, या एम वी आर साइन थीटा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था जी? द टोटल एंगुलर मोमेंटम of the system remains constant when no external torque acts on it. Mathematically, it is written as total angular momentum I omega remains constant. ठीक है? When no external torque acts on a body, the total angular momentum remains constant. This is the definition of law of conservation of angular momentum, जो कि आप लोग already पढ़ चुके हैं। ठीक है? So ये इसके हवाले से आ गया जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 था हमारा, शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर आपने प्रूव करना है तो यू कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि आप लोगों ने इसका ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, आर क्रॉस पी। वैल्यू लिखेंगे तो आर पी साइन थीटा, ठीक है, ये रिलेशन आ गया इसका। और अगर आप जो है वो p की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एम वी, तो एम वी आर साइन थीटा हो जाता है। तो अब यहां से यही फार्मूला एम वी आर साइन थीटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सर्कल के केस में आप लोग जानते हैं कि आर और पी के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, सो इनके दरमियान जब एंगल 90 बन रहा है तो उसके रेफरेंस से जब हम यहाँ पे देखेंगे तो साइन 90 आ जाएगा, साइन 91 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम बिकम्स एम वी आर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है वो हमें क्या मिल जाता है? एम वी आर। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। मिनिमम वेलोसिटी जो है जी उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि द वेलोसिटी नीडेड टू ऑर्बिट अ सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसका फार्मूला आप लोगों ने कैलकुलेट किया था कि वो जो टॉपिक था हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी वाला, उसमें ये आप लोगों ने ये स्टेप्स परफॉर्म किए थे, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। तो यहाँ से जब हम देखते हैं वी स्क्र बिकम्स जी आर और v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ओके नेक्स्ट इसमें 5.7,
हाँ जी, 5.7 जो है इसमें कह रहा है कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस। कौन कौन से वेक्टर्स हैं जी? वो वेक्टर्स हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इनकी आप लोगों ने डायरेक्शन बतानी है। तो जैसे आपके साथ मैं डिस्कशन बेटा कर चुका हूं कि जब भी हम इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो दे आर ऑल एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स का क्या मतलब है कि दे लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, इसके अलावा हमने टॉर्क भी पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था, तो ये सारे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाए करते हैं जी। ठीक है, तो ये इसका जो कि हम लोगों ने एक्चुअली राइट हैंड रूल से फाइंड किया था। ठीक है, राइट हैंड रूल से आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में थंब आता है, विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी। ओके जी, नेक्स्ट है 5.8। उसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट अपीयर्स वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो फ्रीली फॉलिंग वाला जो केस है वो हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट वेट के अंदर, कि जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा होता है, ए जी के बराबर होता है, तो इस चीज को हम लोगों ने बकायदा प्रूव किया था कि वहां पर उसका अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। ठीक है जी। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग कहा जाता है। और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट चूंकि जीरो अपीयर होता है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, टी इज इक्वल टू जीरो। आप लोगों ने इस चीज को फाइंड किया था पीछे टॉपिक में, तो उस हवाले से हम कहते हैं कि वो वेटलेस अपीयर होगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है इसमें 5.9। व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। तो जो मड है, जब आपका वो टायर घूम रहा होता है, तो जो मड है वो उसके साथ अटैच हो जाती है, एडहेसिव फोर्स की वजह से स्टिक हो जाती है। और जैसे ही जहां पे वो फोर्स खत्म होती है तो इट मूव्स अलोंग द टेंजेंट। तो ये बेसिकली इसका आंसर है कि इट मूव्स अलोंग द टेंजेंट टू द टायर। क्योंकि व्हेन स्पीड ऑफ बाइसिकल इंक्रीजेस, द एडहेसिव फोर्स, जो स्टिकिंग फोर्स है बिटवीन द मड एंड द टायर, is not sufficient to provide the necessary centripetal force, so the mud leaves the tire and moves along tangent to the tire। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद 5.10 है जी, अ डिस्क एंड अ होप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। तो इसका आंसर भी मैं इस टॉपिक में, काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में इसको हमने बकायदा प्रूव किया था। ये दोनों रिलेशंस, वी हुप अंडर रूट जी एच, डिस्क का अंडर रूट 4/3 जी एच आया था, तो इसको हम लोगों ने प्रूव किया था। और यहाँ से हमने इस चीज को बकायदा फाइंड किया था कि जो डिस्क की वेलोसिटी है वो हुप से ग्रेटर होती है। तो डिस्क विल रीच फर्स्ट, मतलब डिस्क की चूंकि स्पीड ज्यादा होगी तो वो पहले पहुंच जाएगी नीचे। ठीक है, तो ये इस केस में जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है why does a diver change his body position before and after diving in the pool? तो इसकी जो रीजन हमने देखा था कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उससे ये है कि वो उसको एक्स्ट्रा रोटेशंस मिलती हैं, या एक्स्ट्रा सोमरसॉल्ट्स का वर्ड आपकी बुक में इस्तेमाल किया हुआ है कि एक्स्ट्रा वो रोटेशंस उसको मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, सॉरी, मतलब वो अपनी बॉडी की पोजीशन को जो है वो चेंज करता है, जिसमें एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जी। ठीक है, सो 11 क्वेश्चंस थे जी जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे। दो क्वेश्चंस शामिल नहीं है आगे इससे, अगले दो क्वेश्चंस, टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चंस है जी। वो टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उससे रेलेवेंट उन क्वेश्चंस को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको देखें, पढ़ें, याद करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।